मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी राम का अवतार है इनका। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो हमारे लिए एक अवतार है। ये मोदी जी एक अवतार के रूप में है कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। किसी भी नेता को भगवान मत बनाइए, अंधभक्ति तो बिल्कुल मत कीजिए, बस अपनी आंखें खुली रखिए। इस देश की डेमोक्रेसी के लिए इसकी सख्त जरूरत है। जब राजनेता कुछ सही करे उन्हें सराहिए, और जब वो गलत करे तो उन्हें टोकने से, उनकी आलोचना करने से मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। आप, मैं, हम पब्लिक हैं, और डेमोक्रेसी में पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में चमत्कार होगा भैया। क्या चमत्कार? देख लो, झाड़ू वाला छा गया। वो कह रहे मोदी आ रहे हैं। मोदी अभी गाली वक्त दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम, भाई ध्यान रखना ना। हाँ। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत की इकोनॉमी कितने नंबर पे थी आप बताइए? 10वें नंबर पे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। कितने साल? 10 साल। और भारत की इकोनॉमी जो है 11वें नंबर पे चली जाती है। कितने नंबर पे चली जाती है? 11वें नंबर पे। यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत का इकोनॉमी घटा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भाई साहब, आप इतिहास उठाइए। 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए, आप लोग भी, कोई व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास केवल 15 दिन का खर्चा होगा। 15 दिन में भारत बिकने वाला था। लोगों को लगा था कि फिर गुलाम होगा। उस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, देश को बचाइए। ये व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना था। उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर। मोदी ठीक है, और को टक्कर का ये बताओ। राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है, क्यों लगता है? और जो मोदी जी ने किया है राहुल गांधी से मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। रुको जरा, पहले बताओ, मैं यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा। तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। 4 काम। पहले तो गांव में बिजली गया। पहले बिजली नहीं था। नहीं था, बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं था। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों? मेरा आरएसएस बनाम बीजेपी और बीजेपी बनाम आरएसएस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 से पार। ठीक है, तो 400 से पार वो सीटों की बात हो रही है या पेट्रोल और डीजल जो 100 पे वो 400 पे पहुंचेगा? नौकरी पर जब बात होती है तो आपका एक गाना वायरल होता है, जरा उसको सुनाइए। कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है। दौड़ दौड़ के लोग थक गए हैं, जूते चप्पल फट रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं। ये तब का गाना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। ये किस साल का गाना होगा लगभग वैसे? किस साल? ये वाला गाना कौन से साल का? ये गाना है 2003 का। 2003 अटल जी की सरकार थी। आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आरएसएस जो है उनसे पूछना चाहता हूं कि बात करनी है तो रोजगार पे करो, बात करनी है तो पेट्रोल डीजल पे करो, बात करनी है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया, उस पे करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि धर्म की राजनीति करने निकले हो। आप फॉरेन कंट्री में देखो, कोई भी भगवान के नाम पे मत नहीं मांगता। मीडिया का रोल इतना होता है कि जिस चीज को फेवरेबल करना है ना, उस पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसिस कर देते हैं, दूसरे पॉइंट को भी लाते हैं, बट उन पे एम्फेसिस ज्यादा नहीं होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 26 को वाला टीम, जिसमें इंडिया गठबंधन में 26 को पार्टी, इसमें 38 को पार्टी, फिर भी इसको झुंड में दिखाती है, इसको अकेले दिखाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से होता है दौरा। अरे देवा! और एक हेलीकॉप्टर के खर्चा प्रति घंटा जानते हैं? 50,000 से लेकर 60,000 इसकी प्रति घंटा। अगर ज्यादा समय के लिए यूज करते तब 1-2 घंटा के लिए अगर हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिएगा तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देना होगा। लेकिन अगर आप दिन भर रखते हैं तो 50,000 से 60,000 इसकी किराया होती है, और ये प्रति घंटा होती है। 1 घंटा की किराया है। और सोचिए, जब हमारी मीडिया 3-3 महीने चुनावी रैली में जब राज तिलक करवाती है हेलीकॉप्टर से, कहां से लाती होगी? प्रति 50,000 से 60,000 खाली घंटा किराया है, और कई सारे चार्जेस अलग से होती है। ये गड़बड़ है बाबा।
कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने राशन मिलता है। पीएम मोदी ने इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में 40 में 39 सांसद मिलने के बाद क्या मोदी जी से भिखारी की तरह हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए कि एक बार और वोट दो और अनाज फ्री बंटवा देंगे? आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मनोज तिवारी का जो रोड शो है लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ से कौन जीत रहा है? वोट तो है नहीं, वोट बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपने तो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा डालने से कुछ नहीं होता साहब, इनकी जुमलीबाजी हर कोई को पता है। क्या बात करते हैं यार? ठीक है ना, तो ये जुमलेबाजी में हम भी शामिल हैं। क्या करें अब, जहाँ भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं। लेकिन किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया, कन्हैया कन्हैया वोट करेंगे। 50 करोड़ जब अकाउंट खोले तो 75 करोड़ जो है वो बहनों के नाम खोले। 50 करोड़ जब अकाउंट खोले तो 75 करोड़ जो है वो बहनों के नाम खोले। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सेकुलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई। दूसरे धर्मों को किनारे कर दिया गया। हर किसी को हिंदू धर्म का एक ऐसा विशाल मैदान दिख रहा है जिसमें घुसकर सभी अपनी अपनी क्रिकेट टीम के लिए पिच बनाने में लगे हुए। यह हिंदू धर्म का राजनीतिकरण नहीं है, बल्कि राजनीति का हिंदूकरण है। खबरें अब खत्म हो गई हैं, अब उनकी जगह प्रधानमंत्री ही खबर बनकर चल फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार बैटिंग। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके हर वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, चुन चुन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में फिर से जीत की गारंटी दी है। नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव से मिले मौके के बाद 2024 के चुनाव का आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे और 13 मिनट तक लगातार खड़े रहकर बिना थके ये भाषण देकर देश को ये बता दिया कि आज भी पॉलिटिकल स्टेमिना के मामले में उनके बराबर कोई नहीं। आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं। बात तो सही है। मेरा सवाल गोरखपुर से है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। ठीक है, ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। और अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। और जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। और बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है। समझ गया। और दोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है। अरे मुझे तो कराने लगा। रुको जरा, सबर करो। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा। जहाँ जाओ, जिनके बीच जाओ, उनके साथ पुराना नाता चिपका डालो। किसी को पता नहीं चले। राजनीति तभी अच्छी होती है जब नेता के रूप में आपके सामने ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह होता है। वो भी क्या समय था जब दुकानों पर लिखा होता था ग्राहक भगवान है, अंदर से देवताओं वाली फीलिंग्स आती थी। अब लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में हैं, साला अंदर से चोर वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है सामान खरीदने कुछ चुराने गया। तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म। तो फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है वीडियो माध्यम से देख के, मतलब ये चुनाव चल रही है, उसके ऊपर हलचल मची है, मतलब अलग अलग लोग भक्त है, कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं।
कोई 400 पार बोलता है, तो कोई सिलेंडर की बात करता है, कोई महंगाई की बात करता है। मतलब इसमें बहुत ऐसी चीजें जुड़ी हुई है, उसके ऊपर सब लोग मतलब बोले जा रहे हैं। अंधभक्त जो है कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ये है गोदी मीडिया के अंधभक्तों के सभी बातें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।